हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो टीचिंग नंबर 9th। हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं, आप सभी लोगों का ओपन सर लेक्चर माइक्रो टीचिंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ऐसे मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं जो सुनाई तो बहुत कॉमनली देते हैं, हमें पढ़ने में भी आते हैं, बट उनका एग्जैक्ट मीनिंग हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे आज के मीनिंग है आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। पहले हम देखेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइज, उसके बाद आइसोमेट्रिक एंड देन आइसोकाइनेटिक। शुरू करते हैं सबसे पहले आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। बहुत आसान है। आइसो माने, इनको पहले इटामोलॉजिकली तोड़ देते हैं। इटामोलॉजिकली मतलब जब भी हम किसी मीनिंग को तोड़कर डिस्क्राइब करते हैं, उसे डिवाइड करके, तो उसे बोलते हैं इटामोलॉजिकल मीनिंग। आइसो प्लस टोनिक। आइसोटोनिक, आइसो माने सेम और टोनिक यानी टोन। अब क्योंकि बात मसल से रिलेटेड हो रही है, तो मसल की टोन कैसी रहेगी इस एक्सरसाइज में? सेम रहेगी। मसल की टोन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। टोन मतलब फोर्स। मसल पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो सेम लेवल का लग रहा है, जिससे मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मूवमेंट के साथ में, लेकिन टोन कैसी है? सेम है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रहेगी तो भी आप इसी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेम मसल कॉन्ट्रैक्शन विद सेम टोन विद मूवमेंट्स। देखिए मैंने क्या लिखा है। उससे पहले मैंने एक लाइन लिखी है, ऑल टर्म्स, चाहे वो आइसोमेट्रिक हो, आइसोटोनिक हो, आइसोकाइनेटिक हो, इन सभी में ये एक्सरसाइज से रिलेटेड टर्म है, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड टर्म है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसे शब्द आपको किसी बुक में कहीं भी मिले, एक्सरसाइज से रिलेटेड टर्म है, और कॉमनली फिजियोथेरेपी वगैरह की जो एक्सरसाइज होती हैं वहाँ ये शब्द यूज़ होते हैं। इन तीनों ही वर्ड में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसी में विद मूवमेंट होगा, किसी में विदाउट मूवमेंट होगा। सबसे पहला टर्म है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब टोन। मसल की टोन पर जो फोर्स लग रहा है सेम लग रहा है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है जैसा कि तीनों मीनिंग में होगा, लेकिन उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन में सेम फोर्स लगाया जा रहा है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसे बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। एग्जाम्पल, जैसे आपने जिम लगाए होंगे, स्क्वैटिंग एक्सरसाइज होती है, या मैं सीधी भाषा में बोलूँ उठक बैठक लगाना। तो जब स्क्वैटिंग हम करते हैं तो जितना हम झुक रहे हैं उतना ही हम ऊपर आ रहे हैं, यानी विद मूवमेंट, यानी मूवमेंट हो रहा है मसल में, और सेम फोर्स के साथ ही हम झुक रहे हैं, सेम फोर्स के साथ ही हम ऊपर आ रहे हैं। सेम फोर्स के साथ ही हम झुक रहे हैं, सेम फोर्स के साथ ही हम ऊपर आ रहे हैं, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेम टोन विद मूवमेंट। तीन चीज़ें इसमें कॉमनली हैं। देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के नीचे अंडरलाइन करते हैं, सेम टोन या सेम फोर्स, और विद मूवमेंट भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसका अगला जो टर्म आएगा आइसोमेट्रिक, वो विदाउट मूवमेंट होगा। तो आइसोटोनिक मतलब मसल में मूवमेंट होना जरूरी है सेम टोन के साथ, इसे कहेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइज। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? स्क्वैटिंग। एग्जाम्पल यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? स्क्वैटिंग करना। तो स्क्वैटिंग सेम फोर्स के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट भी हो रहा है, और हमारा ये टर्म क्लियर हो गया। आइसोटोनिक एक्सरसाइज दो तरह की होती है, यहाँ से होता है असली कन्फ्यूजन शुरू। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक। देखिए मैं लिख देता हूँ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज एंड इसेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज। यहाँ से क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, और बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो पहले इनका मीनिंग समझ लीजिए। कॉन्सेंट्रिक, सी फॉर क्लोज, तो यहाँ हमारी मसल हमारे क्लोजर आएगी। अब मैं एग्जांपल दूंगा, सी फॉर क्लोज हिंट बना लें। यहाँ हमारी मसल्स क्लोज आएगी, मीन्स मसल क्लोजर होगा, ऐसे बोल दूँ। और जब कोई चीज़ पास आएगी तो उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, यानी मसल शॉर्टनिंग बोल दूँ या मसल क्लोजनिंग बोल दूँ। कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ई फॉर एनलार्ज, इसेंट्रिक की हिंट बनाएं, ई फॉर एनलार्ज, यानी मसल एनलार्ज होगी। एनलार्ज होगी मतलब मसल अपवर्ड ना जाके डाउनवर्ड जा रही है, और जब कोई चीज़ डाउनवर्ड जाएगी उसकी जो लेंथ है मसल्स की वो क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी, यानी मसल लेंथनिंग। शायद अभी भी आपके समझ में नहीं आया होगा, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कंसेंट्रिक एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्लोज मीन्स मसल क्लोज रहेगी, शॉर्टन, और इसेंट्रिक मसल डाउनवर्ड और लेंथनिंग। देखिए एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले कंसेंट्रिक का एग्जांपल, फ्लेक्जन ऑफ हैंड। दो एग्जांपल लिखूंगा, फ्लेक्जन ऑफ हैंड और एक्सटेंशन ऑफ हैंड, आपको अभी आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए ये सपोज कीजिए मैंने 4 आर्म्स और आर्म्स बनाया है। अब इसका फ्लेक्जन कैसे होगा, ये देखिए ये फ्लेक्जन हो रहा है, मैं एरो डॉट से दिखा रहा हूँ, ये फ्लेक्जन हो रहा है, मतलब मेरा हाथ जो है फोर आर्म जो है आर्म की तरफ जा रही है, यानी ये देखिए फोर आर्म आर्म की तरफ मूव कर रही है, तो फ्लेक्जन हो रहा है। और फ्लेक्जन में क्लोज हैंड बनाई थी हमने, तो हमारा जो हैंड है वो क्लोज जा रहा है, क्लोजर जा रहा है। और जब कोई क्लोज जा रही है तो मसल्स की जो लंबाई थी वो क्या हो रही है, मसल्स की जो लंबाई थी वो क्या हो रही है, शॉर्ट। इस तरह की एक्सरसाइज को बोलते हैं कंसेंट्रिक एक्सरसाइज, यानी हैंड को फ्लेक्जन करना। अगर आप डंबल को उठा के फ्लेक्जन कर रहे हैं तो वो होगी कंसेंट्रिक। इसके उल्टा इसेंट्रिक एक्सरसाइज, एक्सटेंशन ऑफ हैंड। देखिए ठीक है, ये है फ्लेक्स्ड हैंड ऑलरेडी, इसको एक्सटेंशन करेंगे तो देखिए कुछ एक्सटेंशन, फैलाना, एक्सटेंड करना हैंड को, ये एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ मेरी मसल डाउनवर्ड जा रही है, और जब मसल डाउनवर्ड जाएगी तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए हैंड बनाई थी इसेंट्रिक मतलब एनलार्ज, मीन्स मसल डाउनवर्ड जाएगी, ये देखिए मसल डाउन। और तीसरी कंडीशन क्या थी, लेंथ है, मसल की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी एक्सरसाइजेज ऐसी जिनमें मसल डाउन बढ़ जाती है, उनकी लेंथ बढ़ जाती है, उन्हें बोलते हैं इसेंट्रिक एक्सरसाइज। अगेन सी फॉर क्लोज, ई फॉर एनलार्ज, मसल क्लोजर, शॉर्टन, मसल डाउन एंड लेंथ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब टोन, सेम टोन सेम फोर्स के साथ मसल्स का मूवमेंट होना, मसल्स का मूवमेंट होना, ये बात भी बहुत ध्यान रखने वाली है क्योंकि अगले टर्म में विदाउट मूवमेंट होगा सारा काम। मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेम टोन सेम मूवमेंट। दो तरह की एक्सरसाइज, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक। सी फॉर क्लोज, मसल्स क्लोज आएगी, शॉर्टन होगी, एग्जाम्पल फ्लेक्शन ऑफ हैंड। इसेंट्रिक ऐसी एक्सरसाइज, ई फॉर एनलार्ज, जिसमें मसल डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मसल मूवमेंट कर रही है और वो भी डाउनवर्ड, तो लेंथनिंग बढ़ेगी। मसल मूवमेंट कर रही है क्लोजर, तो शॉर्टनिंग होगी। ये हैं दो एग्जाम्पल। अब चलते हैं हमारे नए टर्म की तरफ, जो कि है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अगर आपको ये शब्द समझ में आ गया है, बाद वाले बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे हैं। आइसोटोनिक मेन है, बाकी दो बहुत इजी हैं। देखिए दूसरा मीनिंग है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसको भी डिवाइड करते हैं, आइसो प्लस मैट्रिक। आइसो माने सेम, मैट्रिक माने लेंथ। दोबारा आइसो प्लस मैट्रिक, आइसो माने सेम, मैट्रिक माने लेंथ। ऐसे हिंट बनाते हैं। मैट्रिक भूल जाएंगे 2-3 महीने बाद, मैट्रिक को मीटर से हिंट बना लें, मीटर एक लेंथ है, लेंथ में काम आता है, तो सेम मैट्रिक सेम लेंथ, तो सेम लेंथ क्या, किसकी सेम लेंथ, मसल की। तो यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट तो हो रही है, लेकिन उसकी शॉर्टनिंग और लेंथनिंग जो ऊपर वाले टॉपिक में हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यानी मसल की ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें मसल की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक बार दोबारा, ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें मसल की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। और एक बात बताइए, मसल की लेंथ ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा, ऐसा कब हो सकता है, जब उसमें कोई मूवमेंट ना हो। मसल की लेंथ कम या ज़्यादा नहीं हो रही, इसका मतलब मसल कोई मूव नहीं कर रही। आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लेंथ, यानी मसल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा और फिर भी एक्सरसाइज हो, तो ऐसी एक्सरसाइजेज को क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। अभी देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं किसी आलमीरा को खिसकाने के लिए दोनों हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, मसल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बस मैं हाथों को खड़े करके फोर्स लगा रहा हूँ। या मैंने कोई डंबल उठा रखा है, मैं ना तो फ्लेक्शन कर रहा हूँ ना एक्सटेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने उस डंबल को उठा रखा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, सेम लेंथ है। या आपने देखा होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में हम एक बॉल देते हैं पेशेंट को कि इसे प्रेस करना है, या पिलो दे देते हैं, टांग के नीचे पिलो लगा देते हैं, इसे प्रेस करना है, मसल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। या किसी पोल पे मैं दोनों हाथों से लटक जाऊं, हैंग कर जाऊं, तो हैंगिंग मतलब दोनों हाथों से मैंने उस पोल को पकड़ रखा है, लेकिन फोर्स भी लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, पर लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी मसल में मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, मसल की लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी एक्सरसाइज को कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे आप वॉल समझ लें, दीवार या अलमीरा। अब इस अलमीरा को मैं दोनों हाथों से फोर्स लगा रहा हूँ इस तरीके से, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन मसल तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है।
तो लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ रहा और ना ही कोई मूवमेंट हो रहा है, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये देखिए हैंगिंग पोल्स बनाया है मैंने, ये पोल बनाया और इस पर दोनों हाथों से अगर कोई लटके, हैंगिंग ऑन द पोल्स मतलब दोनों हाथों से लटके हुए हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन मसल की लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तीसरा और सबसे सिंपल मीनिंग आइसो काइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसो माने सेम और काइनेटिक माने, आपने काइनेटिक वर्ड सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, मूवमेंट रिलेटेड वर्ड है, मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है। तो आइसो माने सेम और काइनेटिक माने मूवमेंट, और मूवमेंट को क्या बोलते हैं, मोशन। तो सेम मोशन, सेम मोशन को मैं स्पीड बोल सकता हूँ, चलिए ठीक है, सेम स्पीड, बहुत सिंपल हो गया। यानी मसल की स्पीड कैसी है कॉन्ट्रैक्शन के समय, सेम है। यानी ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें मसल की स्पीड कॉन्ट्रैक्शन की क्या रहे, सेम रहे, ऐसी एक्सरसाइजेज को क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। एग्जांपल, जिम के अंदर साइकिलिंग की है, जिम के अंदर शोल्डर की एक्सरसाइज की है, उसमें जो मशीन होती है उसे हम बार बार स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फ्लेक्शन करते हैं, सेम फोर्स के साथ, सेम स्पीड के साथ, साइकिलिंग, शोल्डर एक्सरसाइज इन जिम, ये सब आती हैं आइसोकाइनेटिक में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्पीड से। आइसोकाइनेटिक मतलब सेम स्पीड के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज। आइसोटोनिक विद मूवमेंट, मूवमेंट हो रहा है, आइसो माने सेम, टोनिक यानी टोन, फोर्स लग रहा है सेम। और आइसोमेट्रिक मतलब विदाउट मूवमेंट, फोर्स तो यहाँ भी लग रहा है बट विदाउट मूवमेंट। आइसोटोनिक सेम फोर्स, टोन यानी फोर्स। आइसोमेट्रिक सेम लेंथ, आइसोमेट्रिक सेम लेंथ, मेट्रिक की हिंट क्या बनाई थी, मीटर, मीटर मतलब लेंथ। इस तरीके से आप तीनों मीनिंग को समझ सकते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया आइसोटोनिक में, हमने दो पार्ट डिवाइड किए, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक। सी फॉर क्लोज, मसल क्लोज आएगी। शॉर्टनिंग यानी एक्सरसाइजेज जो मसल को शॉर्ट करवाती हैं। कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइजेज जो मसल की लेंथनिंग को बढ़ाती हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाती हैं। इसेंट्रिक एक्सरसाइजेज बड़ी आइसोटोनिक में एक हिंट याद रखिएगा, विद मूवमेंट ही होगा ऐसा काम, मतलब जो मसल का साइज़ है शॉर्ट या डाउन कब होगा, जब मसल का मूवमेंट बढ़ेगा। यहाँ तक हमने आज 3 मीनिंग डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको माइक्रो टीचिंग कुछ भी हेल्पफुल है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है, आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।